हमारे साथ में, याद रखो। लेकिन जी आगे सुने, ये भी हो गया। अगला बस से जरा जैसे जैसे टाइम गुजरा ना, रात गुजर जाएगी, बस इंशाल्लाह इनका तैयार बचा हो जाना। ये सुने, बहुत प्यारी बात। दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, वाह, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। वाह, काला रंग है। हज़रत बिलाल की बात हो रही है। हज़रत बिलाल में तारुफ कुछ नहीं। हजरत उमर ने हाथ बांधा है। वाह, कहने लगे, उमर तू कैसे हो, किस तरह से नहीं डरता? वाह, कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है? हजरत उमर कहने लगे, चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो, वाह, इसे आने दो, इसकी बात न छेड़ना। वाह, हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो? फरमाया, नहीं चुप कर यार। बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। वाह, हजरत बिलाल कहने लगे, हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पे बैठने के। मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, सलीका। ये आप क्या कर रहे हैं? हजरत उमर कहने लगे, बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है। अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया, वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। लोगों ने कहा, हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया, चुप करो, बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान तो बिलाल, तख्ते सहराओं में पड़े तो बिलाल। जनाब मिर्जा टूटी, इसको कहते हैं आशिक़े रसूल, इसको कहते हैं आशिक़े रसूल। इसको ये नहीं कहते कि जनाब ये तो सजदे कर रहा है, ये नहीं कहते कि ये कुफर कर रहा है। उस वक्त कहना बनता था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब ये बातें हो रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुप हो जाओ सब, ये आशिक मेरा आशिक है, ये मेरा आशिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, तो तू जैसा घटिया तरीन का घटिया तरीन आदमी, तू ये कह के नबी के नारे लगा रहे, बुरी बात है। या हमारे औलिया कराम हमारे नबी को लाइक करते हैं तो वो तो शिरक करते हैं। ऐसा शिरक इसको शिरक नहीं कहते। शिरक तू कर रहा है, फसाद तू बढ़ा रहा है, फसादी तू है, शैतान का चेला तू है, तू गलत गुमराही करता है। तो इस वजह से तू कच्चा चच्चा जली मुल्ला है, शैतान का चेला। और कहते रहे मिर्जा टूटी की हंसी की तसी। आगे बोल, ये सुनो जरा आगे। मार खाए तो बिलाल, आई वाह, अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं? वाह, मैं बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत है। आई वाह, कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, 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 उस्मान और अली, तलहा और जुबैर भी नीचे। आज ये हबशी गुलाम ऊपर छत पे चढ़ेगा। वाह, मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह का गुलाम। वाह, सुभान अल्लाह। याद रखें, इज्जत हुजूर की गुलामी में है। ना ये देखो मेरी बरादरी क्या कहती है। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे, खाना खा रहे थे, दस्तरखान बिछा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे, उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। दस्तरखान साफ होता है। रोटी, बड़े गवर्नर थे आप, बड़े बड़े सफीर बैठे थे, वजीर बैठे थे, रोटी का लुकमा गिर गया। आज तो लोग फैशन में इज्जत ढूंढते हैं ना, ढूंढते हैं कि मैं जदीद दुनिया के साथ मिल जाऊं, मैं माज़अल्लाह लड़की लड़के इकट्ठे बिठा के मंगनी करूं तो मैं मॉडर्न शुमार हो जाऊंगा, मैं बड़े बड़े ढोल बजाऊं तो मॉडर्न बनूंगा, मैं अगर मेहंदी पे सारे तमाशे कर डालूं तो मैं मॉडर्न हूँ। देखो इज्जत किस बात में। हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे, सफीर वजीर न जाने बड़े बड़े लोग बैठे थे, खाना खाते खाते लुकमा गिरा दस्तरखान पे। हजरत सलमान फारसी ने समेटा, मुंह में रखा, फिर उंगली मार के दस्तरखान साफ किया। एक सियाबी कान में कहने लगे, सलमान क्या कर रहे हो, क्या कर, आप गवर्नर है, सोचिए तो सही, ये लोग क्या कहेंगे दुनियादार के मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उठा उठा के खा रहे। कान में बात की, कान में। हजरत सलमान फारसी कान में जवाब दे सकते थे, कह सकते थे नहीं ऐसे करना है, उन्होंने कान में बात की। लेकिन जनाब सलमान फारसी ऐलान बोले, कहने लगे, इन 4, 5, 6 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो कहेंगे कि जनाब वो पुराना दौर था, ऐसा था, तो डूब मरने की बात है ना।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो ना, जो जो किया लोगों ने किया था वो कमाल के लोग बन गए। तो उस तरीके नहीं उन्होंने छोड़े, और जो कौमें तरीका छोड़ गई हैं वो गुमराह हो गई हैं। तो जब गुमराह हो जाएंगे तो फिर शैतान के पीछे लग गए, चाहे जितना मर्जी इल्म पढ़ के आए, गुमराह हो गए, पट्टी से उतर गए, आपका इल्म कचरे में गया, कचरे में फारग हो गया आप। ठीक है, तो ये बात है। तो सुने, बातें बड़ी प्यारी हैं। हाँ हाँ, 4-5 बस, वाह, हाँ, फरमाने लगे मैं मदीने के बाजारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है ये मोहम्मद अरबी के। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये बात है कि जो नबी को, हमारे नबी को आला मकाम, यानी नबी के बारे में कभी ये जिसने ये सोचा कि नबी के पास ये नहीं है, फलानी चीज नहीं है, ऐसी चीज नहीं है, वो मुनाफिक आदमी, याद रखें। उससे बड़ा बुरा आदमी दुनिया में है ही कोई नहीं। जब अल्लाह ने पूरी कायनात हमारे नबी के लिए बना दी, पूरी कायनात अल्लाह नबी के, तो कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला ने नबी को नहीं दी होगी? कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे को ना दी होगी? कौन सी ऐसी चीज? सोचने में आता है, समझ नहीं आता, सोच आती है। इसलिए ये जो बात फिरके वाली करते हैं ना, ये यकीन करिए शैतान के टोले हैं। शैतान सलाम मिर्जा टूटी, मजा है कि अगली भी गई हूँ, अगली भी गई है। चल ऐसा सुन लो जी, ये सुने। बुनियादी मराकज़ सेहत के बाद अब दही मराकज़ सेहत को भी ठेके पर देने का फैसला सामने आ गया है। महकमा सेहत और बहबूद आबादी 315 रूरल हेल्थ सेंटर्स को प्राइवेट शोबे के हवाले करेगा। इन सेंटर्स पर पहले से मुस्तकिल अमले की ट्रांसफर और कॉन्ट्रैक्ट वालों की मुलाजमत खत्म होने का इम्कान है। मजीद जानेंगे सुलेमान चौधरी से। सुलेमान, बताइएगा। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से 1000 जो बुनियादी मराकज़ सेहत है उनको पहले ही आउटसोर्स किया जा रहा है। उसके बाद जो दही मराकज़ सेहत है जो कि 20 बिस्तर पर एक मराकज़ सेहत जो है मुश्तमिल है, उनकी आउटसोर्सिंग की जा रही है। कुल 315 दही मराकज़ सेहत। मैं आपको बता दूं क्यों की